गर्मी का मौसम आते आते देश के तमाम हिस्सों में एक इंतज़ार होता है। वो इंतज़ार होता है फलों के राजा आम का। लेकिन इस बार इंतज़ार के बीच एक आशंका भी है और वो आशंका पैदा हुई है कोरोना संकट की वजह से, जो देश में लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से। नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े और हम बात करेंगे फलों के राजा आम की। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना का संकट जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आम जिंदगी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इकोनॉमी या फिर मैंगो इंडस्ट्री, हर जगह जो है इसकी चिंता जो है वो देखने को मिल रही है। यूँ तो कई तरह की आम की जो किस्म है वो बाज़ार में देखने को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र के कोकण इलाके का जो अल्फांसो है उसकी डिमांड न केवल देश बल्कि विदेशों में भी खासी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार अब तक एक्सपोर्ट जो है वो आम का नहीं हो पाया, पूरी तरीके से व्यवहार जो है वो बंद है, जिसकी वजह से इसका खासा नुकसान जो अल्फांसो उत्पादक किसान है उन पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने तक बारिश होने की वजह से इस साल का आम का सीज़न पहले से ही कम था और कोरोना की वजह से लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद यहाँ का आम कौन से मार्केट में और कैसे बेचे, ये सभी सवाल यहाँ के आम के किसानों को थे। मुख्य तौर पर इस जो अल्फांसो आम है उसकी डिमांड यूरोप, दुबई, सिंगापुर जैसे देशों में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक भी एक्सपोर्ट का व्यवहार जो है इस लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन एक तसल्ली की बात यह है कि भले ही माल एक्सपोर्ट ना हो रहा हो अल्फांसो का, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी सप्लाई जो है वो शुरू हो गई है और अच्छी तरीके से सप्लाई हो रही है, जो किसानों के लिए फ़िलहाल एक राहत भरी खबर है। किसानों के मुताबिक इस बार प्राइवेट सोसाइटी से लेकर कॉम्प्लेक्स से अच्छी खासी डिमांड जो है वो आम को लेकर देखने को मिल रही है और 1200 से 1500 रुपये का रेट जो है वो किसानों को मिल रहा है। वैसे तो नवी मुंबई के जो वाशी सब्जी मंडी है वहाँ पर आम की बड़े पैमाने पर सप्लाई जो है वो की जा रही है, लेकिन वाशी मंडी कुछ हफ्ते तक बंद होने की वजह से इसका असर, सप्लाई चेन का असर जो है वो आम की सप्लाई पर देखने को ज़रूर मिला था। लेकिन जो स्थानिक नेता है सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले के, उनकी मदद से बिग बाज़ार और मेरा किसान जो सप्लाई चेन है उनसे किसानों को जोड़ दिया गया है और उसकी वजह से इन किसानों का माल जो है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी सप्लाई किया जा रहा है। मुख्य तौर पर मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, गोवा, बेंगलुरु जैसे इलाके में जो है इस चेन की वजह से माल सप्लाई जो है वो किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि आम जो अल्फांसो आम है उसकी करीबन 12 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र में होता है और जो अमूल तेली इस अल्फांसो आम के उत्पादक है सिंधुदुर्ग के रहने वाले, उन्होंने जो क्विंट को जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने करीबन 25 टन का अपना जो माल है वो बिग बाज़ार और मेरा किसान सप्लाई चेन को वो अब तक बेच चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्राइवेट कंपनीज है ये सामने आने की वजह से अल्फांसो उत्पादक जो किसान है उनकी चिंता जो है वो कई पैमाने पर यहाँ पर दूर हुई है। संकट के इस दौर में कोकण रेलवे ने जहां सामने आकर किसानों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कोकण रेलवे जो है वो किसानों को निराश करता हुआ ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दरअसल जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक केवल 40 आम की पेटियां ही, जिसमें करीबन एक पेटी में आप समझ लीजिए कि 5 डज़न आम आते हैं, ऐसी करीबन 40 पेटियाँ ही रत्नागिरी से बेंगलुरु तक कोकण रेलवे के ज़रिए अब तक सप्लाई की जा चुकी है। दूसरी तरफ जो इंडियन डाक विभाग है वो मैंगो एसोसिएशन के साथ उन्होंने कोलैबोरेट कर आम को की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई जो है हो सके, लेकिन कोरोना की कड़वाहट आम की मिठास से दूर हो सके, इसके लिए किसानों को इंतज़ार है लॉकडाउन के हटने का।